बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम क्लास 7 का हिली एरिया का पेपर मैथ का आप लोग के साथ शेयर करेंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। जैसे कि सेक्शन ए 15 मार्क्स का होता है, सो 15 मार्क बड़े आसानी से आप लोग गेन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सर्कल द करेक्ट। हमारे पास फर्स्ट MCQs है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द सेलर गेट, यानी ख़रीदने वाली कीमत से ज़्यादा अगर बेचने वाली कीमत ज़्यादा होगी। जैसे कि हम लोगों ने एक पेन ख़रीदा है 10 रुपीज़ में, अगर हम ऐसे 15 रुपीज़ में सेल कर दूँगे, इट्स मीन कि मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो सेम यही चीज़ हमारे पास फर्स्ट MCQs में भी है, तो हम अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जो कि हमारे पास है प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास है, द टैक्स अप्लाइड ऑन आवर कमर्शियल एक्टिविटी इस कार्ड, यानी जितने भी हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर जो टैक्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम VAT यानी ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल अर्थमेटिक के चैप्टर में आप लोग के साथ ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई थी, तो इसलिए अब हम इतना टाइम इनकी एक्सप्लेनेशन पर, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन पर हम लगाएंगे जो जिसको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और जिसको नहीं होगी हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अ मोनोमियल इज़ आ पोलिनोमियल कंसिस्टेंस ऑफ। मोनो मीन क्या होता है, मोनो का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो इट्स मीन हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये वाला MCQ पिछले जो आप लोग का था प्लेन एरिया वाले जो गुजरी 7 क्लास जो थी, जो कि अब 8 क्लास बन चुकी है, गुजरी 7 क्लास के लिए भी ये वाला MCQ आया था। क्योंकि मैंने प्लेन एरिया का पेपर भी क्लास 7 के लिए रिसेंटली अभी अपलोड किया था। आप लोग काइंडली वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि उसमें भी आप लोग के पास MCQs वगैरह काफ़ी कुछ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म इज गिवन एज। जैसे कि हम स्क्वायर ले रहे हैं टू टर्म्स के सम का, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 112 ओपन करें, चैप्टर नंबर 8 की समरी में हमारे पास वहाँ पर 3 फार्मूलेज गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ पर सम होगा तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। अगर आप लोग के लिए आ जाता है डिफरेंस, सम की जगह पर डिफरेंस आ जाता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर कर लेंगे। अगर आप लोग के लिए आ रहा है द प्रोडक्ट सम ओवर सम एंड एडिशन आ जाएगा, तो इट्स मीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। हाँ, आप लोगों ने पेज नंबर 112 ओपन कर लेना है। जब भी हम वीडियो शेयर कर रहे हो तो काइंडली अपने पास अपनी बुक्स रख लिया करें। पेज नंबर 112 की चैप्टर नंबर 8 का 112 पेज नंबर है, जिसकी समरी में आप लोग के पास 3 फार्मूलाज गिवन है। तो वो की पॉइंट्स हैं, वो समरी आप लोग काइंडली उन तीनों पॉइंट्स को देख लें। हो सकता है कि इस बार इनके लिए सम आए, तो हो सकता है जैसे कि मैं आप लोग के साथ कह रही हूँ कि पिछली दफ़ा यहाँ पर 1 टर्म्स ऑफ अ पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, तो वो था मोनोनोमियल। तो इसी तरीके से अब इस बार इन्होंने दे दिया कि मोनोनोमियल कौन सी टर्म किसको कहते हैं, तो वो 1 टर्म को कहते हैं। सेम इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग के लिए ये आ जाए द स्क्वायर, यहाँ पर सम में, तो सम की जगह हो सकता है कि आप लोग के लिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ आ जाए या कुछ और आ जाए, तो आप समरी ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज। हम लोगों ने फैक्टराइज करना है 14PQ प्लस 35PQR। अच्छा, इनमें देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन देखा जाए, तो दोनों हमारे पास 7 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर भी PQ है, यहाँ पर भी PQ है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों क्या हैं, 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 7P एंड Q ये कॉमन है। जब हम 7PQ ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 एंड 35PQR में से हमारे पास आ जाएगा 5R, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, सारा रन अ स्टेशनरी शॉप। सारा एक स्टेशनरी शॉप चलाती है। शी सोल्ड, उसने क्या बेचे हैं, 5 पेन्स बेचे हैं, 3 बुक्स बेचे हैं। इन दोनों यानी 5 पेन एंड 3 बुक्स की जो प्राइस है वो क्या है, 500 है। इन अ मंथ ऑफ फरवरी, अलजेब्रिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इट विल। हम अलजेब्रिक इक्वेशन में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 5 पेन इट्स मीन 5x 3y इज इक्वल टू 500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7 पर। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 2 साइड इक्वल लेंथ एंड 2 एंगल साइज, यानी हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल क्या होते हैं, या एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि स्केलन की ना ही कोई 3 साइड में से कोई भी साइड ना इक्वल होती है
ना उसमें कोई एंगल सेम होता है। इक्विलेटर की 3 साइड एंड 3 एंगल सेम होते हैं। राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इट्स मीन स्केलन जो कि हमारा ऑप्शन है, हम इसके साथ जाएंगे। द एरिया एनक्लोज बिटवीन एन अर्थ एंड कोरस्पॉन्डिंग चोर्ड इज। तो ये MCQs पिछले साल भी आया था, इस बार दोबारा फिर हिली एरिया वालों के लिए भी आया। यानी पिछले बार ये प्लेन एरिया के लिए आया था, इस बार ये हिली एरिया के लिए आया था। तो इसलिए आप लोगों ने इस MCQs पर काफ़ी फोकस करना है कि हमारे पास इस MCQs का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सेगमेंट, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि मेजर एंड माइनर एंड डायमीटर जो हैं ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू EX यानी समेशन x बाय n। हमें मालूम है कि ये हमारे पास फार्मूला है मीन का, क्योंकि डेटा हैंडलिंग में हमने। नेक्स्ट हमारे पास है द सब ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज, यानी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं द 6 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड। जैसे कि हमें मालूम है 6 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। What is the value of cuboid measuring 7 cm by 6 cm by 30? वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। इट्स मीन हमारे पास 3 मेजरमेंट्स गिवन है, हम 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 546 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 13 ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अपीयर इन अ क्लास इज कॉल्ड इज, यानी कितनी बार एक चीज़ जब क्लास में अपीयर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया, जैसे कि ये हमारे पास फार्मूले थे तो इसलिए हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हमारे पास है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है 2πr। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी हमारे पास 36 मार्क्स का है। टोटल 9 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है फिज़ा ड्रा अ मनी मंथली सैलरी, यानी फिज़ा की जो मंथली सैलरी हमारे पास गिवन है 42,000 है। इनकम टैक्स रेट हमारे पास 5% है। हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर वो कितना टैक्स पे करेगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरीके से मैंने सॉल्व करवाया था सेम यहाँ पर वैल्यू चेंज है, लेकिन बाकी जिसके स्टेप्स एंड जो प्रोसेस है सेम आपने उसी तरीके से क्या करें। मंथली सैलरी जो हमारे पास है हमने उसको 5% जो टैक्स रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, टैक्स होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। Find the sale tax and the total cost of a bag whose list price is ₹1,400. The rate of the sale tax is 7%. तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज का है, यानी 6C का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है, फाइंड द सेल टैक्स एंड द टोटल कॉस्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि क्वेश्चन सेक्शन बी में हमारे पास बैग गिवन था, यहाँ पर हमारे पास गिवन है रेडियो सेट। बाकी जो रेडियो सेट गिवन हो या बैग गिवन हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, यानी हम लोगों ने लिख देना है लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1200। रेट जो हमारे पास गिवन है सेल टैक्स का वो हमारे पास है 7%। हम लोगों ने सेल टैक्स को फाइंड करना है। हम क्या कर लेंगे, 1200 को 7% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारा सेल टैक्स होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू सेम हमारे पास गिवन। यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने x + y एंड z करना है, यानी हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज है 7A का क्वेश्चन नंबर 6 है सेम जिस तरीके, क्योंकि ये हमारा सेम वही क्वेश्चन है जो कि बुक में गिवन था, इन्होंने भी सेम वही वैल्यूज़ के साथ हमें यहाँ पर पेपर में भी दे दिया। हमने इसको क्या कर लेना है, x, y एंड z तीनों की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। जैसे कि ये हमारा अलजेब्रा है तो हमें मालूम है कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो हम क्योंकि हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके थे,
7B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 8 है, तो सेम हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4x⁴ प्लस 12 x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 9y⁴ व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। आप तमाम देखने वाले अपनी बुक का पेज नंबर 111 ओपन करें, एक्सरसाइज 8 का। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सेम वही वैल्यू, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास m एंड n की फॉर्म में है। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है m की जगह पर x एंड n की जगह पर y दिए हुए। बाकी जो वैल्यू है x की वैल्यू वही है जो यहाँ पर m की वैल्यू है, एंड n की वैल्यू यहाँ पर वही है जो कि क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू है। तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 का, सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x एंड y की जगह पर यहाँ पर क्या है, m एंड n गिवन है। बाकी स्टेप, प्रोसेस एंड वैल्यू क्या है वो सेम है। और हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है a² + 2ab + b²। ये वाला फार्मूला भी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x + x/a + x/b इज इक्वल टू a² - b² ab। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज जो है, हमारी एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 125 पर। ये देखिए, ये हमारा ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमारे पास पेपर में भी आए हुए, तो जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था उसी स्टेप्स एंड उसी प्रोसेस से हम इसको पेपर में भी सॉल्व करेंगे। आपको मैं फिर भी एक स्टेप बता देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर डिनोमिनेटर a है, यहाँ पर डिनोमिनेटर b है। इट्स मीन हम a एंड b, पहले हम इस तरफ इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे उसके बाद हम आगे क्या जो स्टेप्स हैं हम वो तब स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक होगी ये बात। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 315, फाइंड द नंबर। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। एक्सरसाइज 10B में क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा, जिसमें हमसे ये कहा गया था, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नंबर 7 है एंड एक्सरसाइज में भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था, जिसमें हमें हिंट दिया गया था कि हमारे पास फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे x, सेकंड को x + 1 एंड थर्ड को हम x + 2 कहेंगे। यानी x + 1 एंड x + 2 का हम तीनों नंबर्स का सम लेते हैं, तब हमारे पास 315 आ जाता है। यानी आप लोगों को कुछ ना कुछ रिमेंबर हो रहा है कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व, सेम उसी स्टेप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम। यानी हम लोग को एक कमरा जिसमें आप लोग टाइल्स लगवा रहे हैं, जिसका आप लोग के पास एरिया गिवन है, यानी जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। रेट हमारे पास जो गिवन है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। 10 एंड 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट है ऑफ द टाइलिंग ऑफ अ फ्लोर वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मार्क इट सेंटर, ड्रा 2 ऑफ इट कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज में कर चुके थे। जो हमारी एक्सरसाइज है ना हमारी जो एक्सरसाइज है 13A का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम हम लोगों ने उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। सही हो गई ये बात। यानी सबसे पहले अपने 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेकर आप लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद उसके सेंटर को हम जब भी सेंटर को मार्क करते हैं तो हम हमेशा सेंटर को ओ से मार्क करते हैं। हम लोगों ने 2 लाइनें ऐसी लगाने, कॉर्ड ऐसे लगाने जो कि सेंटर से पास ना हो। यानी हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर देखें 5 सेंटीमीटर की लाइन ली, हमने इसका यूँ सर्कल ड्रॉ कर लिया। 2 कॉर्ड नॉट पासिंग टू द सेंटर, सेंटर से पास नहीं हो तो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हो गया XY और इसको दे देंगे ST, ये हमारा हो जाएगा O, इसको कह देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एक जो सर्कल जो था हम लोगों ने ड्रा किया था एक्सरसाइज के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ गिवन फिगर AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी AB क्या है, ये एक लाइन है जो कि सर्कल की है, सेंटर उसका O है। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि OC एंड OB क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है।
तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अगर ए से लेकर सी तक की जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ए से लेकर बी तक की मेजरमेंट कितनी होगी? जब जितनी मेजरमेंट यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगी। जब ए से बी तक की बात की जाए तो 3 + 3 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी वो क्या आएगी? ए बी की मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 11 पार्ट हमारे पास है फाइंड द मीन मीडियम एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है 25, 27, 19, 30, 25, 25, 28, 26, 25, 28, 22, 19, 33, 7, 10, 12, 25, 42, 15 एंड 36। मीन, मीडियन एंड मोड हमें पता है। मीन के लिए हम क्या करेंगे? तमाम जो डेटा है इसका सम करके टोटल नंबर के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीन होगा। मीडियन के लिए हम तमाम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारे पास सेंटर में उसका नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? उसका मीडियन होगा। मोड से मुराद क्या होगा कि हम वो नंबर देखेंगे जो कि डेटा में बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम जब पढ़ रहे थे हमें मालूम हो रहा है कि 25 हमारे पास बार बार आता है, उसमें इसका मोड क्या होगा? 25, यानी वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही होती है डेटा में, उसे हम कहते हैं मोड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसा कि हम ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 में सॉल्व कर चुके थे। कंटिन्यूस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे? पहले m+n m-n को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m² - n²। फिर बाकी वैल्यू जो हमारे पास है वो सेम हम राइट कर देंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m⁻2 + 2 4 हो जाएगी, माइनस का साइन प्लस माइनस में माइनस का साइन, n⁻ भी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? m⁻4 एंड n⁻4। अब हम क्या कर लेंगे? अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁻4 + 4 8 हो जाएगी एंड n⁻ भी 4 + 4 8 हो जाएगी। प्लस माइनस में हमेशा माइनस का साइन, इट्स मीन कि इसका आंसर हमारे पास आ चुका है m⁻8 - n⁻8। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है a² ब्रैकेट में है a² + b² + c²। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a - b² अपनी ब्रैकेट के साथ a² + b² + c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड -c² अपनी ब्रैकेट a² b² एंड c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमारी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 108 पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट नंबर 4 है, बड़ा आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए को अपनी ब्रैकेट के साथ, -b को अपनी ब्रैकेट के साथ एंड -c को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि आपस में जितनी कटिंग होगी हम उनकी कटिंग कर देंगे, जो हमारे पास बच जाएगा वो इसका आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर, जो कि 24 मार्क्स का है। आप लोगों ने कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन की आप लोग के पास चॉइस होगी। तमाम क्वेश्चन 8 मार्क्स गेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अ बिल्डर चार्ज ₹75,000 विदाउट VAT से मुराद होता है वैल्यू एडेड टैक्स। द VAT इज 20%। फाइंड द अमाउंट ऑफ VAT एंड द टोटल। ये हमारे पास लिखा हुआ है टोटल बिल। सो यहाँ पर देखें, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको मैं तमाम इसलिए बता देती हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारी एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 12 है। सही है, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लेना है कि हमारे पास 75,000 को हम 20% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? अमाउंट ऑफ VAT होगी। सही है, हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। हमने ड्यूरिंग एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सॉल्व द गिवन सिमुटेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। जैसे कि ये हमारे पास गिवन है x + y = 3।
3x + y = 5। हमारा जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि पार्ट नंबर हमारा जो चैप्टर था हमने इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व भी किए थे, बाकायदा हम लोगों ने इसके ग्राफ्स भी बनाए थे। ठीक है, सो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद द साइड ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच, मार्क द मिड पॉइंट D, यानी मिड पॉइंट को आप लोगों ने D से मार्क करना है, ऑफ साइड BC, यानी BC पर आप लोगों ने एक मिड पॉइंट लेना है जिसको हमने कहना है कि वो मिड पॉइंट हमारा D होगा। जॉइन A एंड D, हमने D को A के साथ जॉइन कर देना है। ड्रा द साइज ऑफ एंगल ADB। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारी एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हम लोगों ने बाकायदा सॉल्व किया था। सही हो गई ये बात। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक स्विमिंग पूल है जिसकी हमारे पास मेजरमेंट गिवन है 25 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ हमारे पास 25 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 15 मीटर है, एंड डीप यानी उसकी जो हाइट हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 4 मीटर। हम लोगों ने फाइंड करनी है द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर वॉल एट अ रेट ऑफ 70 मीटर पर स्क्वायर मीटर। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी एग्जाम्पल से दिया गया है। आप तमाम चैप्टर नंबर 15 की एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 212 पर गिवन है, आप ओपन करें अपनी बुक्स। सो यहाँ पर देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 212 पर है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है सेम वही मेजरमेंट है जो कि हमारे पास पेपर में गिवन थी। हमने सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया। टोटल सरफेस एरिया हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ अ 4 फ्लोर यानी फर्श का एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि ये जो सीमेंट है वो फर्श के साथ उसकी दीवारों की भी है। ठीक है, उसकी रेट हमें गिवन है। हम पहले एरिया ऑफ फ्लोर कर लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 375। फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, जब एरिया ऑफ 4 वॉल की बात की जाए तो उसका फार्मूला हमारे पास है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ये हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल का। एरिया ऑफ 4 वॉल की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी हैं। हमने क्या किया, उनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास आ चुका है 695 स्क्वायर मीटर। हमने क्या कर लेना, जो कि हमारे पास रेट गिवन थी, हमने रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है एरिया एंड रेट को, तो हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है 48,650। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल शो द कंपैरेटिव स्कोर ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल ऑफ अ स्कूल एंड डिफरेंट सब्जेक्ट एट अ एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2023 रिप्रेजेंट द डेज बाय अ बार ग्राफ, यानी हमने बार ग्राफ के ज़रिए इसको सॉल्व करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी। बॉयज़ ने कितने स्कोर किए हैं इंग्लिश में, गर्ल्स ने कितने स्कोर किए हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जैसे कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज 16A यानी डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पर एक दूसरा सब्जेक्ट भी इन्होंने ऐड किया हुआ था, लेकिन पेपर में इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 4 ही दी हुई हैं। यानी आप लोगों ने क्या कर लेना, बार ग्राफ ड्रा कर लेना, जिसमें आप लोगों ने क्या कर लेना, बॉयज़ एंड गर्ल्स है तो आप लोग बॉयज़ को ब्लू कलर के साथ एंड गर्ल्स को रेड या पिंक कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कलर के ज़रिए से समझाया था। ठीक है, सो चले हम चलते हैं इसके साथ। हमारी एक्सरसाइज हमारा तमाम पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।